Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. बिहार में पहले चरण के लोकसभा चुनाव में 4 सीटों पर चुनाव होने हैं। गया, औरंगाबाद, नवादा और जमुई। इसमें से 2 सीटें जो हैं वो आरक्षित है, जमुई की सीट और गया की सीट। सीधे तौर पर देखें तो इन चारों सीटों में एनडीए वर्सेस आरजेडी आमने सामने होगी। एनडीए की सीट की अगर बात करें तो सबसे पहली जो बड़ी सीट है जिस पर चुनावी संघर्ष दिख रहा है वो है जमुई की सीट। जमुई की सीट एक आरक्षित सीट है। इस सीट से उम्मीदवार हैं चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती। वहीं उनके सामने आरजेडी ने उम्मीदवार बनाया है अर्चना रविदास को। अर्चना रविदास भी क्षेत्र के लिए नई हैं और अरुण भारती भी क्षेत्र के लिए नए हैं। यहां पर लगातार प्रधानमंत्री मोदी की बिहार में सबसे पहली रैली भी कराई गई। दरअसल ये कहा गया कि इसके पहले 2019 में जब प्रधानमंत्री मोदी की रैली जमुई में हुई थी, उस रैली के बाद बिहार में 39 सीटें एनडीए ने जीती थी। इसलिए ये पहली रैली जमुई में हुई, लेकिन उम्मीदवार बदल दिया गया। चिराग पासवान की जगह अरुण भारती उम्मीदवार है। यहाँ पर देखना दिलचस्प हो जाएगा कि अर्चना रविदास के पक्ष में लगातार तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी ने कई दिन रैलियां की हैं। वहीं चिराग पासवान और बीजेपी के तमाम नेता अरुण भारती के लिए रैली कर रहे हैं। ऐसे में इस सीट को निकालता कौन है? वहीं दूसरी बड़ी सीट पहली चरण की है, वो सीट है गया। गया में एनडीए के खेमे से हम के हिस्से में ये सीट गई है। हम से जीतन राम मांझी यहाँ पर उम्मीदवार हैं। वहीं दूसरी ओर इनके सामने आरजेडी के उम्मीदवार कुमार सर्वजीत होंगे। जीतन राम मांझी की साख इस बार दांव पर लगी हुई है। जीतन राम मांझी ने इससे पहले भी इस सीट पर चुनाव लड़ा, लेकिन कभी चुनाव जीत नहीं पाए। कुमार सर्वजीत बिहार सरकार में मंत्री रहे हैं, अब लोकसभा चुनाव में उतरे हैं। ये चाचा और भतीजे की फाइट है। लेकिन यहाँ पर एक बात जो लगातार देखी गई है कि मांझी समाज के पास ही ये सीट रही है, लेकिन मांझी समाज का वोट सबसे ज़्यादा यहाँ पर नहीं है। जो फैक्टर यहाँ काम करेगा वो यादव वोट का फैक्टर काम करेगा और अति पिछड़ा वोट जिसकी तरफ मूव करेगा गया की सीट वही जीतेगा। अगली सीट है नवादा की सीट। नवादा की सीट पर देखें तो यहाँ पर भी दिलचस्प मुकाबला होना है। नवादा की सीट से विवेक ठाकुर को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया। नवादा की सीट का यह इतिहास रहा है कि हर लोकसभा चुनाव में इस सीट पर उम्मीदवार बदलता रहा है। अगर बात करें 2009 में तो 2009 में यहाँ भोला सिंह चुनाव जीते, 2014 में गिरिराज सिंह चुनाव जीते, 2019 में चंदन सिंह एलजेपीआर के पास ये सीट चली गई, एलजेपी के पास, और अब यहाँ पर विवेक ठाकुर जो सीपी ठाकुर के बेटे हैं और फिलहाल बीजेपी के राज्यसभा मेंबर भी हैं, वो यहाँ से उम्मीदवार बनाए गए। लेकिन नवादा की सीट पर मुकाबला थोड़ा फंस गया है। यहाँ पर विनोद यादव जो राजवल्लभ यादव के परिवार से आते हैं वो भी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। आरजेडी ने यहाँ पर श्रवण कुमार को उम्मीदवार बनाया है। श्रवण कुमार क्षेत्र के लिए नए चेहरे तो नहीं हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में पहली बार हाथ आजमा रहे हैं। उनके सामने विवेक ठाकुर का एक्सपीरियंस भारी दिखता है। वहीं बात करें औरंगाबाद सीट की तो औरंगाबाद सीट पर भी मामला दिलचस्प है। यहाँ बीजेपी ने अपने पुराने सांसद सुशील कुमार सिंह पर ही फिर से भाग्य आजमाया है। वहीं उनके सामने अभय कुमार सिन्हा आरजेडी से उम्मीदवार होंगे। यहाँ पर भी चुनावी रैलियां हो रही हैं, लेकिन अब देखना दिलचस्प हो जाएगा कि जो पुराना एक्सपीरियंस है उसके ऊपर नए चेहरे में से जनता किसे चुनती है। कुल मिलाकर देखें तो इन 4 सीटों पर एनडीए वर्सेस आरजेडी है, जिसमें एनडीए के बीजेपी की 2 ही सीटें हैं और 1 सीट हम की है और 1 सीट एलजेपीआर की है। वहीं आरजेडी की ये चारों सीटें हैं जहां वो सीधी टक्कर दे रही है एनडीए गठबंधन। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।